पिज़्ज़ा तो आप लोगों ने हज़ार बार जो है वो बनाया होगा। आज मेरी रेसिपी से आप लोग जो है पिज़्ज़ा डो बनाकर देखिए। इसमें ना तो मैंने दूध का इस्तेमाल किया है और ना ही अंडे का इस्तेमाल किया है। तो उसके बावजूद भी इसकी डो जो है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है और इसका क्रस्ट उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है। तो एक बार जो है आप लोग जो है पिज़्ज़ा की मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और इसका कोई भी पार्ट जो है वो आप स्किप या मिस मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो यहाँ पे जो है मैंने 250 ग्राम चिकन ले लिया, बोनलेस चिकन थी और छोटे-छोटे पीसेस में जो है मैंने इसको कट कर लिया था। अब सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर डाला है। घर के मसालों से ही हम इसको मैरिनेट करेंगे, कोई जो है हम बाज़ार का मसाला ऐड नहीं करेंगे। साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, अच्छा-सा कलर आ जाएगा और 1 से 2 टीस्पून जो है इसमें सिरका डाल दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। सिरका ना हो तो आप लोग जो है लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से जो है इन सारे मसालों को मिक्स कर लेना है, इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। जब तक जो है हम पिज़्ज़ा की डो रेडी कर लेते हैं, इसके लिए जो है सबसे पहले मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो पिसी हुई चीनी डाल दी है। 1 टीस्पून हमने इंस्टेंट ईस्ट का डाला है। और साथ ही मैंने हाफ़ कप जो है उसमें नीम गर्म पानी डाला था और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था। पानी नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें 1 कप और 1/4 कप और मैदा ऐड किया था, यानी कि 1 कप एंड 1/4 कप। अच्छे से इसको हमने छान के शामिल कर लेना है। और मैदा डालने के बाद मैंने इसमें जो है वो 1 से 2 चुटकी नमक भी डाल दिया था और ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है डो की फ़ॉर्म में और अच्छे से जो है इसको हमने स्ट्रेच कर लेना है डो को। तो यहाँ पे अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि लगे कि इसमें और थोड़ा-सा जो है मैदा डालने की ज़रूरत है, तो आप जो है वो 2 से 3 टेबलस्पून और इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इस तरह से हमने डो को जो है टॉस कर लेना है। 3 से 4 मिनट तक आपने डो को अच्छे से स्ट्रेच करना है, उसके बाद इसको जो है ऑयल लगा के कवर करके रख देना है आपने तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए। यहाँ पे जो चिकन हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था, उसको मैंने पैन में डाल दिया था 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के। अच्छे से हमने इसको कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। बहुत ही झटपट बनने वाला पिज़्ज़ा है, आपको जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार बनता है, जिस तरह से आप बाहर जाके रेस्टोरेंट वग़ैरह में महँगा पिज़्ज़ा खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छे से डन हो चुका है, गल भी गया था और अच्छा-सा इस पे जो है वो कलर आ गया है। तो चिकन को जो है हमने एक साइड पे कर देना है। दूसरी तरफ मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी और इसको जो है इस तरह से ग्रेट कर लिया था। आप लोग चाहें तो पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसके साथ चेडर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ़ जो है मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। तो साथ ही मैंने कॉर्न्स भी लिए हैं और आप लोग चाहें तो इसके अलावा और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च होती है, प्याज़, टमाटर आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है। यहाँ पे डो जो है वो 45 मिनट्स हो गए थे, अच्छे से जो है वो फूल गया है। अब हमने जो है इसको ये एक पिज़्ज़ा के हिसाब से मैंने लार्ज पिज़्ज़ा के हिसाब से जो है वो आपको डो की क्वांटिटी बताई है। थोड़ा-सा हमने जो है इसको इस तरह से इकट्ठा कर लेना है इसकी डो को और अब हमने इसको जो है पेड़ा बनाना है और अच्छे से जो है हमने इसको बेलन की मदद से फैला लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें से 2 स्मॉल साइज़ के पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं और चाहें तो 1 लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा भी रेडी कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है। डो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है इसकी। तो यहाँ पे जो है मैंने पिज़्ज़ा पैन ले लिया था और इसमें इसको डो को जो है फैला दिया था। इस तरह से आपने जो है इस पे निशान बना लेना है। डो का थोड़ा-सा हिस्सा आपने बाहर की तरफ रखना है। इसके अंदर जो है मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई थी और इसको जो है कवर कर दिया था, ऊपर की तरफ लाके मैंने फ़ोल्ड कर दिया था और फ़ॉर्क से जो है हमने इसमें अच्छे से जो है इस तरह से सुराख कर लेने हैं। अब जो है इसके ऊपर थोड़ा-सा पिज़्ज़ा सॉस और मैंने जो है ड्रॉप कर दी थी, इस तरह से स्प्रेड कर देनी है। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी मैं आपको पहले अपने पिज़्ज़ा की रेसिपी में दे चुकी हूँ, आप लोग जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद मैंने जो चिकन जो है इसमें कुक किया था वो हमने जो है डाल देना है। अच्छा-सा हम फिलिंग वाला पिज़्ज़ा बना रहे हैं, बाहर जो आप खाते हैं वो इतनी ज़्यादा फिलिंग के साथ नहीं होता, घर पे आप इसको ईज़िली रेडी कर सकते हैं। साथ ही मैंने जो इसमें चीज़ जो है ग्रेट किया था वो डाल देना है ऊपर से। पिज़्ज़ा को जब आप इसकी डो को इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी से इसकी लुक आती है और बहुत ही अच्छे से जो है वो बेक होता है। साथ ही मैंने इसमें जो है ऊपर से कॉर्न्स ऐड कर दिए थे और इसके बाद मैंने थोड़ा-सा और इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड किया था
और साथ ही जो है ऊपर से थोड़े से और जो है मकई के दाने मैंने ऐड कर दिए थे। आप लोग जो है टीन वाले भी जो है वो मकई ले सकते हैं और फ्रेश अगर आपको जो है वो कॉर्न्स मिलते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सा फ्लेवर आता है इसका पिज़्ज़ा में। ऊपर से जो है मैंने इसमें टमाटो स्लाइसेस जो है वो लगा दिए थे और बस जस्ट मैंने इसमें इसी तरह से टॉपिंग की थी और कोई वेजिटेबल्स मैंने इसमें ऐड नहीं की थी और थोड़ा-सा ऑरिगैनो जो है ऊपर से हमने स्प्रिंकल कर देना है। अब आप जो है वो उसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। प्रीहीट करना है पहले आपने 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टैंड रख के और उसके बाद आपने जो है ये पिज़्ज़ा पैन रख देना है। तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट के लिए जो है इसको स्लो फ्लेम पर जो है बेक कर लेना है। और ओवन में बेक करने के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीटेड ओवन में आपने इसको जो है वो 20 मिनट के लिए जो है अपर और लोअर दोनों रॉड ऑन करके बेक कर लेना है। अब इसकी साइडों पे जो है मैं थोड़ा-सा बटर या फिर आप देसी घी, ऑयल जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। अच्छा-सा जो है इस पे कलर आ जाता है और ये हार्ड नहीं होती हैं इसकी साइड्स जो हैं पिज़्ज़ा की। तो मैंने इसको ओवन में बेक किया था और बेक होने के लिए रख दिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए। तो देखिए मज़ेदार सा पिज़्ज़ा जो है यहाँ पर बेक हो चुका है। आप इसका कलर देख सकते हैं, लुक देख सकते हैं कितना ज़्यादा यम्मी सा लग रहा है। अच्छा सा कलर आया है इस पे और इसकी साइड्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है वो फूली हुई हैं और बिल्कुल भी सख्त नहीं है। तो साइड्स पे अगर आप बटर लगाएँगे, घी लगाएँगे या ऑयल लगाएँगे तो वो आपके जो है वो ये इसका साइड से क्रस्ट जो है वो सख्त नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मज़ेदार सी पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है लाइक शेयर करना बनता है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको जो है मैं कट करके भी दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और फुल ऑफ फ्लेवर्स है। इसमें चिकन और चीज़ का जो है वो हमने बहुत अच्छे से जो है इस पे टॉपिंग की है। जल्दी मिलूँगी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।